चैप्टर कितना है? 9 ना। देखो राशियों की तुलना कहां तक हो गया था? 15वां से हम लोग को बनाना है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को और सुनो क्वेश्चन क्या कहता है। तो इधर क्या लिखा है कि मोहित ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 4000 में बेचा। मोहित क्या किया? 2 रेडियो है उसके पास और दोनों रेडियो को कितना में बेचा? 4000 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है। पहला रेडियो पर उसे 5% का लाभ हुआ। पहला रेडियो पर उसे कितना लाभ हुआ? 5% का। तथा दूसरे पर कितना? 10% का हानि हुआ। तो कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात कीजिए। समझे? मोहित के पास कितना रेडियो है? 2 रेडियो। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? 4,000 रुपया। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है ना? तो क्या लिखेंगे? देखो लिखेंगे रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर कितना? 4,000 रुपया। रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर कितना? 2 रेडियो है और प्रत्येक का कितना विक्रय मूल्य है? 4,000। पहला रेडियो के बेचने पर क्या लिखे? पहला रेडियो को बेचने पर कितना? 5% का क्या होता है? लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 5% का लाभ होता है। और दूसरा रेडियो पर बेचने पर क्या होता है? रेडियो को बेचने पर कितना? 10% की हानि होती है। समझ गए क्या? तो देखो हल लिखेंगे। हमको बोला क्या? कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात करिए। कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात करो। तो देखो पहला पर 5% लाभ हुआ, दूसरा पर कितना हो गया? 10% हानि हो गई। तो देखो हम लोग क्या करेंगे? पहले लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर कितना? तो 5 बटे कितना? 100। तो जुट जाएगा तो कितना हो गया? 105 बटे 100। हम लोग को क्रय मूल्य निकाल लेंगे पहले। क्रय मूल्य बराबर कितना? विक्रय मूल्य गुने कितना? हॉल वैल्यू का क्या? उल्टा गुना। तो कितना हो जाएगा? 4,000 का कितना? 4,000 का कितना? 100 बटे कितना? 105। कट करिए। 4,000 गुने कितना? 100 बटे कितना लिखा गया? 105। ठीक है। काटेंगे तो बहुत लफड़ा है। देखो कट सकता है तो काटिए, है ना? कितना होगा? 4,000 गुने करो 100। तो 4,000 पर कितना जीरो लग जाएगा? 2 जीरो और लग जाएगा बटे कितना? 105। ठीक है। तो इसको क्या कर लीजिए? भागा दे लीजिए। भागा दे पाएंगे क्या? तो देखो इधर भागा देते 105 भागा कितना? 4,000 और ये डबल है 105 तिया 315। ये हो गया 95। ये क्या बोलते हैं? 85। ये घट गया, ये 850। तो कितना होगा? 7 से भागा दो, गुना करो। 8 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 यानी 840। 840 जीरो उतरा, 5 में 4 1। क्या यहाँ तक अभी हम लोग पहुंचे? अब ये वाला जीरो लगाएंगे क्या? 100 हो गया। क्या 100 से जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो 1,000 हो गया। 9 बार में जाएगा। 105 नवा कितना? 945। 10 में 5 गया तो कितना? 5। और इधर 5 में 9 में 4 गया तो 5। 10 तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा है। फिर 105 चौका कितना? 105 25 हो जाएगा। 525। 10 में 5 5। 5 में 4 में 2 तो कितना? 2। फिर उतना ले जाएंगे तो यही छोड़ देते हैं। भागा देने के बाद मेरा कितना आया? 3809 दशमलव कितना? 5। यानी पहला वस्तु का क्रय मूल्य लगभग कितना? 3809 रुपया इतना पैसा है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे? पुनः
कितना की हानि हो गया है, कितना की हानि हो गया है, 10% की। पुनः हानि बराबर कितना दिया हुआ है, 10%। तो 10 बटा कितना लिखेंगे, 100। हानि हुआ तो माइनस 100 में 10 गया तो कितना, 90 बटा कितना, 100। तो यहां जब भी हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या, विक्रय मूल्य गुने कितना, हॉल वैल्यू का क्या, उल्टा गुना। क्रय मूल्य निकालेंगे तो हॉल वैल्यू का उल्टा गुना, और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हॉल वैल्यू का क्या, सीधा गुना। ये याद रखेंगे बार बार। 4000 गुने कितना, 100 बटे कितना, 90। 10 से 10 काट दो तो कितना हो गया, 40,000 बटे कितना, 9। भागा दे दो, कितना ऐसे भागा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। 9 चौक 36, 10 में 6 गया तो 4, 40, फिर 9 चौक कितना, 36, फिर 40, फिर 9 चौक कितना, 36, फिर कितना 4, फिर 0, है ना। एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक 0, फिर 9 चौक कितना, 36, फिर दशमलव देंगे तो फिर 0 आएगा क्या, यहाँ पर फिर वही 9 चौक 36 होगा ना। इसीलिए देखो इतना भागा दिए तो 4 4 4, फिर कितना 4 4 4 दशमलव कितना 4 आएगा। इतना इसे भागा देने के बाद पता चला। यहाँ देखो इसको भागा दे करके और आगे बढ़ता ना तो 38.09 दशमलव कितना, 3809 दशमलव कितना 6 हो जाता लगभग। ये क्या लिखेंगे, लगभग, इधर इसलिए बढ़ा दिए। अब देखो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 3809.6 प्लस कितना 44,44.4 जोड़ो, 6 4 10 के 0 बाकियत में 1, 9 4 13 और 1 कितना 14 के 4 बाकियत में कितना 1, 4 और 1 5, 8 4 12 के 2 बाकियत में कितना 8 4 12 के 2 बाकियत में कितना 1, 4 3 7 और 1 कितना 8, 8254 यानी 8254। यानी कुल क्रय मूल्य हुआ कितना 8254 और बेचा है कितना में, बेचा है कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना 4000 प्लस कितना 4000 बराबर कितना हो गया 8000। यानी देख रहे हो ना, जो रेडियो है 4,000 रुपए में बेचा, एक पर 5% का लाभ कमाया, दूसरा पर 10% का हानि हो गया। तो जब दूसरा पर 10% और एक 5% का लाभ हो गया और हानि हो गया, तो देखो एक में जब हुआ तो पहला रेडियो जो खरीदा था उसको कितना 3809 रुपया में खरीदा था, और दूसरा रेडियो जो खरीदा था वो 4,444 रुपया में खरीदा था। तो कुल खरीदने का मूल्य हो गया 8,254 रुपया और कुल बेचने का मूल्य कितना हो गया 8,000। खरीदा 8,254 में और बेच रहा है कितना में 8,000 में, तो लाभ होगा कि हानि होगा, है हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या 8,254.0 माइनस कितना 8,000। तो भागा दो तो कितना होगा, घटाएंगे तो 254 कितना 0। अब क्या बोला है सो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। कुल लाभ अथवा कुल हानि ज्ञात करने बोला, तो ये कुल हानि हो गया, समझ गए क्या, तो लगभग हानि। चलो नोट करो, यहां रोकना है वीडियो को। इधर 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सजल ने एक पुरानी कार, सजल ने क्या किया, एक पुरानी कार 2,25,000 रुपए में खरीदा। कार का क्रय मूल्य कितना गया 2,25,000 रुपया, और क्या कर दिया 25,000 खर्च किया। 2,25,000 रुपए में जाके खरीदा और 25,000 रुपया क्या कर दिया और खर्च कर दिया। और क्या लिखा जानते हो क्या, उसे 2,75,000 रुपए में क्या कर दिया बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, समझ गए। देखो कार का विक्रय मूल्य, कार का क्या क्रय मूल्य बराबर कितना 2,25,000, कार का क्रय मूल्य कितना 2,25,000 रुपया, है ना। और
मरम्मत का खर्च कितना है? मरम्मत का खर्च 25,000 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य पहले भी बताए थे ना, क्या बताए थे कि क्रय मूल्य में यानी खर्चा उर्चा जो भी करेंगे सब कहाँ जाएगा? सब कहाँ पर? क्रय मूल्य में। तो कुल क्रय मूल्य बराबर 2,25,000 प्लस 25,000 कितना हो गया? 2,50,000। कितना हो गया? 2,50,000 रुपया, है ना। और देखो कार का क्रय मूल्य 2,25,000 रुपया और मरम्मत का खर्च कितना? 25,000। तो कुल क्रय मूल्य बराबर कितना? 2,50,000। और विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 2,75,000। 2,00,000 कितना? 75,000। तो बोला कि लाभ है कि हानि? तब आपसे सवाल क्या पूछा? लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या है फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या? यानी 2,75,000 माइनस कितना? 2,00,000। तो कितना होगा? 2,75,000 में से 2,00,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? हाँ, अच्छा यहाँ पर 2,50,000 लिखना पड़ेगा। चलिए 2,50,000 लिखिए तो कितना हो गया? सही लिखे कि नहीं? तो कितना बच गया? 25,000। कुल कुल लाभ कितना हो गया? तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने कितना? 100। तो लाभ कितना है? 25,000 बटे कितना? 2,75,000। क्या सही लिख रहे की तो गलत लिख रहे हैं? तो यहाँ क्या लिखेगा? 2,50,000 गुने कितना? 100। तो देखो तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, अभी 25 से ये 25 कट गया। तो कितना बच गया? कितना लाभ हुआ? 10%। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है वो भी देख लो। देखो एक एग्जांपल बताए थे ना, सेम प्रकार से क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? देखो 4 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 3 कलम का क्रय मूल्य। 4 कलम का विक्रय मूल्य बराबर कितना? 3 कलम का विक्रय क्रय मूल्य। तो लाभ या हानि ज्ञात करो। क्या लिखा है? देखो क्या दिया? 4 कलम में लिख करके 4 विक्रय मूल्य बराबर कितना? 3 क्रय मूल्य। ऐसे लिखेंगे ना, है? तो विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य करेंगे तो ये इधर चलाएगा 3 और ये किधर चल जाएगा? इधर चल जाएगा। तो 3 अनुपात कितना हो गया? इसे शॉर्टकट तरीका है, ध्यान रखिएगा। 4 विक्रय मूल्य बराबर कितना? 3 क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य बराबर कितना? 3 अनुपात कितना? 4। तो बताओ खरीदा 4 टका में और बेच रहा है कितना? 3 टका में। तो लाभ होगा कि हानि? है हानि हो जाएगा। तो हानि बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस क्या? विक्रय मूल्य। तो देखो ये अनुपात में है तो 4 अनुपात 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात। तो हानि परसेंट निकालेंगे तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुने कितना? 100। तो हानि कितना? 1 बटा कितना? 4 गुने कितना? 100। तो 4 यहाँ कितना हो गया? 25 बराबर कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। ये 17वां नंबर क्वेश्चन था। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये क्वेश्चन ना ये सब कहीं कहीं देता है जो दिमाग को काम करने के लिए। देखो क्या लिखा है? अधिक कोई बैटरी 4% हानि के जगह में 4% कितने लाभ में बेचा गया होता तो 6 टका ज्यादा कमाते। क्वेश्चन क्या बोला खाली इतने समझना। 4% जो हानि पर बेच दिए ना वो कहीं 4% लाभ पर बेचते ना तो 6 रुपया मेरा क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। तो देखो इस क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो कम से कम यहाँ से शुरू होकर के एक बोर्ड पूरा लगेगा। लेकिन इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो एक लाइन में बन जाएगा, है ना। देखो क्या है, तो क्या बोला? कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या बोला? 4% हानि के जगह पर क्या कर देंगे? 4% लाभ पर बेचेंगे। तो 4% हानि
+4% क्या लाभ, -4 +4, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस करेंगे तो कट जाएगा, 4% कम में और 4% ज्यादा में, तो 4 कितना हो गया 8%। कितना 8%। 8% का मूल्य कितना है 6 रुपया। 8% का मूल्य कितना है 8%, मतलब 4% कम में और 4% ज्यादा में बेचते तो हमको 6 टका बेनिफिट होता, तो 8% बराबर कितना हो गया 6। तो 100% बराबर कितना होगा, तो एक नियम भी लगाना पड़ेगा, 1% बराबर 6 बटा कितना 8, तो 100% बराबर कितना 6 बटा 8 गुने कितना 100, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 25, 100% बराबर कितना 25 तिया 75। समझ गए क्या, समझ गए। तो बैटरी का क्रय मूल्य कितना 75। इतना ही बताएं, आगे फिर आगे बताते हैं। जीएसटी से संबंधित 3-4 को क्वेश्चन है, चलो नोट करो फिर अभी तक आगे फिर